स्पोरोफिल में अपन ने क्या डायग्राम देखा था लास्ट क्लास में? मैम मैंने लास्ट क्लास बराबर से अटेंड नहीं की थी नेट इशू की वजह से। ओके, दीप प्रजापति स्पोरोफिल। Ma'am, on sporophyll, sporangia is present in which spores are produced by which reproduction can be conducted. जब अपन टेरिडोफाइट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो हमने एक स्ट्रक्चर देखी थी स्पोरोफिल। इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर वी कैन से। ऑन दिस स्पोरोफिल there is a presence of sporangia. Sporangia. This sporangia is of two types. ये स्पोरेंजिया जो थी ये दो तरह की थी। अगर अपन स्पोरेंजिया के टाइप देखते हैं तो ये दो तरह की थी। एक थी माइक्रो स्पोरेंजिया and the another one is the macrosporangia. Macrosporangia. Now we discussed in the last class माइक्रोस्पोरेंजिया। प्लांट के अंदर हमेशा ध्यान रखना माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा। माइक्रो वर्ड किसके लिए यूज होता है? मेल गैमेट के लिए। और मैक्रो वर्ड किसके लिए यूज होता है? फीमेल गैमेट के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि स्पोरोफिल इज अ स्ट्रक्चर ऑन विच स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट एंड दीज स्पोरेंजिया आर ऑफ टू टाइप्स. One of them which forms the microspore or the male gamete is termed as the microsporangia and another one on which the female gamete is formed is termed as the macrosporangia. तो इस तरह क्या होगा, ये जो मैक्रोस्पोरेंजिया है माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? मेल गैमेट का। और जो मैक्रोस्पोरेंजिया है इसमें किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एग का या फिर फीमेल गैमेट का। फिर क्या होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि है क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या होगा यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा? हाफ। हम पढ़ चुके हैं कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, यानी ये भी हैप्लॉइड है ये भी हैप्लॉइड है। हम 8th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड। किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो हैप्लॉइड डिप्लॉइड में तो अपन ने लास्ट क्लास में भी इसको डिस्कस करा था। उसके अलावा तुम्हें मैंने 8th क्लास में भी अच्छे से लिखवाया था हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, कोई भी स्पीशीज है उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं किसका? मैन का। मैन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? मैन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46, यानी कि ये इसकी क्या आ जाएगी? 2n स्टेट हो जाएगी। दिस इज द 2n स्टेट. Now at the time of sexual reproduction what will happen? Two types of gametes will form as studied in the 8th class, sperm and the ova. Sperm और ova जो है they form the haploid structure. Haploid structure that means अगर मैन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो गैमेट बनेंगे स्पर्म और ओवा वो कितने कितने नंबर के क्रोमोसोम बनाएंगे? 23। कारण क्या है कि जब ये 23 वाली दो सेल्स जो है फ्यूज होगी तो उससे किसका फॉर्मेशन होगा? 46 क्रोमोसोम वाले सेल का फॉर्म होगा। अगर सोचो यहाँ पर ये 2n होता, स्पर्म में भी 46 होते, ओवा के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होते, तो यहाँ पे टोटल कितना बन जाता है? एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यहाँ पर जो टोटल है वो 46 तो आता ही नहीं, तो फिर वो मैन के सिमिलर कहाँ बनता? वो तो कोई नया ऑर्गेनिज्म बन जाता। तो ये क्या है? हमारी बॉडी की मैथमेटिक्स है। इसी वजह से क्या होता है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये जो गैमेट है इनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? हाफ, जो कि उनकी स्पीशीज का एक्चुअल नंबर है। तो ये यही पॉइंट जो है यहाँ टेरिडोफाइट के अंदर भी चल रहा है कि ये जो टेरिडोफाइट्स हैं इनके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम बन चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है तो इसके अंदर क्या हुआ है? सेल डिवीजन हुआ है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है मैक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें मैक्रोस्पोरेंजिया में क्या बना? फीमेल गैमेट। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बना? मेल गैमेट। तो ये सेल बनी है तो कैसे बनी? सेल डिवीजन के थ्रू। यानी कि यहाँ पर ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन रहे हैं तो यहाँ पे डिवीजन कौन सा हुआ? मियोसिस। मियोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिससे कि सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या रह जाता है? हाफ। ये हाफ हाफ नंबर के क्रोमोसोम बन गए।
तो हम क्या बोलेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो था उसमें कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस, जिससे कि क्रोमोसोम का नंबर क्या रह गया, हाफ। मैक्रोस्पोरेंजिया जो था, ये बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, जरा देख लो एक बार किसके यहाँ आवाज हो रही है, वो अपना माइक जो है, ये आवाज जो है थोड़ी बंद कर दें। मैक्रोस्पोरेंजिया की बात करते हैं तो इसके अंदर जो सेल डिवीजन है वो मियोसिस, जो कि क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा। अब क्या होगा, इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, ये फ्यूजन हो गया तो n और n मिलके 2n हो गए। 2n हो गए तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज 2n, क्योंकि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर से आ गए, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर से आ गए, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट का हो जाएगा। भाई ये किधर से आ रहा है शोर, एक बार चेक करो सब लोग, और लोगों को भी डिस्टरबेंस होगा। अब देखो ये जाइगोट बन गया। अब आगे की कहानी क्या है, ये जो टेरिडोफाइट है ये तो कैसा है, लोअर प्लांट है। अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट की, तो टेरिडोफाइट जो है, इस टेरिडोफाइट को हमने क्या बोला था, इट इज ए क्रिप्टोग्रेम। टेरिडोफाइट क्या है, क्रिप्टोग्रेम है। क्रिप्टोग्रेम के अंदर आता है, क्रिप्टोग्रेम के अंदर आता है, दैट मींस नो फ्लावर, इसके अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन भी नहीं होता, एंड नो सीड, इसके अंदर सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होता, नो फ्लावर एंड नो सीड। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, इस जाइगोट से सिंपली हम क्या बोलेंगे अब यहाँ पर कि प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये फिर टेरिडोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो टेरिडोफाइट जो है अभी किस फेज में चल रहा है, डेवलपमेंट की फेज में चल रहा है। अपन क्या है, ये फिर ये टेरिडोफाइट जो है ये कैसा प्लांट है, लोअर प्लांट है, इसके अंदर सीड भी नहीं है, इसके अंदर फ्लावर भी नहीं है। इसी वजह से हम इसको किस में क्लासिफाई करते हैं, क्रिप्टोगेम के अंदर क्लासिफाई करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि जब इसमें रिप्रोडक्शन हुआ तो रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा। किसी भी तरह से हम सीड के और फ्लावर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसे प्लांट है ही नहीं जिसमें सीड और फ्लावर बने, बिकॉज दे आर one of the simplest form of plant present on the earth once upon a time, and till now also they are present, आज भी ये प्रेजेंट है। इस तरह के प्लांट जो है आज भी हमें हमारी आसपास नजर आते हैं। तो एक बार इसको देख लो तुम लोग सब, जो भी अपन ने करा है ये सारे पॉइंट्स देख लो, अगर नहीं समझ में आता तो वापस से पूछो। हम लास्ट वाला वापस से समझाओ, हो जाएगा। हाँ हाँ, और लोग भी देख लो एक बार। तुम्हें यहाँ पे नोटिसेबल पॉइंट क्या है, तुम्हें ये सेल डिवीजन का नाम लिखना है मियोसिस। तुम चाहो तो अपनी कॉपी में भी डाल दो, नोट डाल के लिख लो कॉपी में भी, मियोसिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन लिखा हुआ, मियोसिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन। भाई ये किधर से शोर आ रहा है, इधर से बैकग्राउंड शोर आ रहा है, एक बार चेक करो, सब लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, क्लियर आवाज नहीं आएगी। Meiosis is a kind of cell division which forms the haploid structure. Meiosis is a kind of cell division which forms a haploid structure in organism. ये वाला पॉइंट भी डाल देना तुम, तुम्हारे कॉपी में, नोट्स में नहीं है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को भी डाल दो। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो किसमें है, क्रिप्टोगेम्स के अंदर आते हैं। और क्या लिखेंगे हम, नो फ्लावर एंड नो सीड। ये ऐसे प्लांट है जिसमें फ्लावर और सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। नोट दिस ऑल्सो। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनकी डिटेल बहुत कम है, तुम चाहो तो रेगुलर लिखकर कंप्लीट कर सकते हो। आज अपन ने टेरिडोफाइटा कंप्लीट कर लिया, तो एक 8 से 10 लाइन है टेरिडोफाइटा की, तो उसको तुम लिख लो कॉपी में, ताकि तुम्हारा क्या है साथ के साथ वर्क कंप्लीट रहेगा, तुम्हें दिक्कत नहीं रहेगी किसी को भी। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ऐसा? हम क्या
मैं ये बोल रही हूँ कि जो अपने टॉपिक चलते जा रहे हैं, तुम्हें पीडीएफ तो दे ही रखा है, इसमें प्लांट का सारा डिटेल दे रखा है, तो तुम लोग क्या उसको साथ के साथ लिखते जा रहे हो, ये इसको छोड़ रखा है लिखने वाला मटेरियल? यस मैम लिख रहे हैं। सब लोग जो है उसको जितने जितने टॉपिक होते जाए उनको पढ़ते जाओ, उनको लिखते जाओ, तो तुम्हें और इजी याद हो जाएगा। अब अपन वापस से देख लेते हैं इस पॉइंट को जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि टेरिडोफाइट्स जो है उसके अंदर हमने जो उसके फीचर्स थे वो डिस्कस कर लिए थे कि टेरिडोफाइट्स के अंदर रूट स्टेम लीफ जो था डिफरेंशिएट हो चुका था, वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम स्वयं बन चुका था। अब हम जो है रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इस पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर जो है स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये बेरी लाइक स्ट्रक्चर होती है। मैंने ग्रुप में भी डाला है, चाहो तो तुम ग्रुप में निकाल के देख सकते हो। एक बेरी लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिया। अब इस स्पोरेंजिया की खासियत क्या है कि इस स्पोरेंजिया से फ्यूचर में क्या बनेगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनता है। अगर इसमें मेल गैमेट बनता है तो वो जो स्पोरेंजिया है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट स्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरेंजिया। प्लांट जब भी हम पढ़ते हैं तो माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजिया ये वर्ड किसके लिए यूज होता है, मेल के लिए। फीमेल के लिए क्या यूज होता है, मैक्रो, मैक्रोस्पोर, मैक्रोस्पोरेंजिया। तो ये स्पोरेंजिया जो है दो तरह की होती है, अगर इसमें मेल गैमेट बनेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, और अगर इसमें फीमेल गैमेट बनेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैक्रोस्पोरेंजिया। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, मैक्रोस्पोरेंजिया है, ये क्या है, स्ट्रक्चर है जिसमें सेल डिवीजन होता है। तो क्या बनता है, गैमेट बनता है, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो सेल डिवीजन कौन सा होगा इसमें, मियोसिस। अब ये मियोसिस ही हर जगह हम पढ़ेंगे कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें जो सेल डिवीजन होगा वो कौन सा है, मियोसिस। चाहे तुम अभी जिम्नोस्पर्म पढ़ो, चाहे तुम उसके बाद एंजियोस्पर्म पढ़ो, चाहे तुम एनिमल किंगडम पढ़ो, सब में अपन यही पढ़ेंगे जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एन टाइप ऑफ सेल कैसे बनेगी, एन टाइप ऑफ सेल बनेगी मियोसिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन से। तो इस तरह मैक्रोस्पोरेंजिया से तो बन गया फीमेल गैमेट, और माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या बन गया, मेल गैमेट। दोनों का फ्यूजन हुआ जो कि हम 8th क्लास में रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब अगर ये नॉर्मल प्लांट होता, अगर ये ऐसा प्लांट होता जो कि हमारे चारों तरफ पाया जाता है, तो इस जाइगोट का रिजल्ट क्या निकलता, इस जाइगोट से फ्यूचर में क्या बनता, इस जाइगोट से फ्यूचर में बनता सीड। लेकिन टेरिडोफाइट्स क्या है, ऐसे प्लांट है जो कि लोअर टाइप ऑफ प्लांट है, लोअर टाइप ऑफ प्लांट है, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि इन प्लांट्स के अंदर जो है सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, दे आर लेस एडवांस टाइप ऑफ प्लांट। इन प्लांट के अंदर जो है फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता, दस दे आर कैटेगराइज्ड एज द क्रिप्टोगेम। इसीलिए हम इसको किसमें कैटेगराइज करते हैं, क्रिप्टोगेम के अंदर कैटेगराइज करते हैं। और ये जो प्लांट है, ये प्लांट जो होंगे, अब अपन इसके अंदर क्या बोलेंगे, हम अपनी डिटेल में क्या लिखेंगे, thus this zygote further develop into a plant। ये जाइगोट जो है आगे जाकर किसमें डेवलप हो जाएगा, प्लांट के अंदर डेवलप हो जाएगा। अब अगर अपन इसके एग्जांपल देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स जो है उसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे, तो एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहाँ पर। द एग्जांपल ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर द लाइकोपोडियम, तुम्हारे नोट्स में गलत है स्पेलिंग को चेक कर लेना, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, इक्विफिटम, इक्विफिटम, टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा, टेरेस, टेरेस, एडिएंटम, एडिएंटम, ADIANTUM। These are the example of the टेरिडोफाइट्स। स्पेलिंग चेक कर लेना तुम पीडीएफ से, लिखो इनको। मैम
लिख लिए सारे पॉइंट्स? एग्जाम्पल चेक कर लेना और ऐड कर लेना अगर तुम्हारे नोट्स में कम हो तो। आ गया यहाँ तक समझ में? नाइन्थ क्लास, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब अपन आगे चलते हैं जिम्नोस्पर्म पर। यानी कि प्लांट जो थे वो धीरे धीरे अपने अंदर एडवांसमेंट करते जा रहे थे, और इस एडवांसमेंट के कारण जो है, इस एडवांसमेंट का एक रीजन क्या था? इस एडवांसमेंट का रीजन ये था कि लगातार जो है अर्थ का टेम्परेचर जो था और अर्थ के ऊपर जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो लगातार चेंज होती जा रही थी। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं नया प्लांट जो है, नई कैटेगरी जो है प्लांट की, दैट इज द जिम्नोस्पर्म। तो हमने जो है ब्रायोफाइटा, हेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो कि प्रिमिटिव काइंड ऑफ प्लांट्स है उनकी स्टडी कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म पर। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स का अगर अपन लिटरल मीनिंग देखते हैं तो जिम्नो मतलब क्या होता है? नेकेड। नेकेड। स्पर्म्स वर्ड जो है ये डिराइव हुआ है स्पर्मा से, और स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड। यानी कि हम बोलते हैं कि टेरिडोफाइट तक तो क्या था? नो फ्लावर नो सीड। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट होता गया, अर्थ के ऊपर एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती गई, तो वैसे वैसे प्लांट ने भी अपनी एडेप्टेशन जो थी वो चेंज करी, और उससे जो है नई जो वैरायटी है प्लांट के अंदर उनका डेवलपमेंट हुआ। तो हम क्या बोलेंगे कि जिम्नोस्पर्म क्या है? ऐसे प्लांट है जिनके अंदर क्या था? सीड जो थी वो डेवलप हुई थी, इनके अंदर सीड प्रेजेंट थी, जबकि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा के अंदर सीड डेवलप नहीं हुई थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि प्लांट बॉडी जो है, प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड, प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। इनकी भी बॉडी जो थी रूट, स्टेम, लीफ के अंदर डिफरेंशिएटेड थी। वेल डेवलप्ड कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम क्या हो गया भाई यहाँ पर? वेल डेवलप्ड कंडक्शन सिस्टम। बताओ जरा, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन Xylem सिस्टम? and Xylem and phloem. phloem. Xylem and phloem. है ना, इसके लिए कंडक्शन सिस्टम भी वर्ड यूज कर सकते हैं अपन, और वेस्कुलर सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। तो कंडक्शन और वेस्कुलर दोनों का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे हो रहा है। तो ये जो प्लांट है इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके थ्रू? जाइलम एंड फ्लोएम, थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन हम पढ़ चुके हैं जाइलम इज अ टिश्यू मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। द सेल्स ऑफ जाइलम आर, बताओ फटाफट से, द सेल्स ऑफ जाइलम आर। Ma'am, tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem sclerenchyma. ठीक है, हम बोलते हैं कि जाइलम इज अ टिश्यू बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स लाइक द ट्रेकियाइड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड द जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन जब अपन बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की, तो इन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है? जो वेसल्स होती है वो जाइलम के अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। ये ऐसे प्लांट है जिनमें वेसल एब्सेंट थी, ये इसका क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन हो जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है। इसी तरह फ्लोएम है, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स? बताओ जल्दी से, हैंड रेज करो, कौन आंसर देगा इसका? हैंड रेज करो फटाफट से, श्रेया बताएगी। फ्लोएम जो है उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है? Companion cells, sieve tubes, phloem, sclerenchyma, phloem, parenchyma. ठीक है, तो अब ये जो जिम्नोस्पर्म है इसके अंदर क्या है? कंपेनियन सेल एब्सेंट है, कंपेनियन सेल जो होती है इसमें एब्सेंट होती है। ये जो है इसके अंदर ऐसा पॉइंट है जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जाइलम फ्लोएम तो प्रेजेंट है, लेकिन जाइलम के अंदर वेसल एब्सेंट है। वेसल का काम क्या था? बताओ, हैंड रेज करो फटाफट से, वेसल का काम क्या था भाई? वेसल का फंक्शन क्या है? द सेल वेसल और द स्ट्रक्चर वेसल इन द जाइलम फंक्शन इन द, क्या काम है इसका? टिश्यू वाला चैप्टर आ रहा है तुम्हारे भी टेस्ट में, रिकॉल करो।
वेसल का काम क्या होगा भाई? वेसल और ट्रेकियाइड दोनों मिलके क्या कर रहे थे? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम Transport of पैरेन्काइमा water. क्या कर रहा था? स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा था। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा क्या कर रहा था? हार्डनेस दे रहा था, मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो वेसल की सेल है इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। कंपेनियन सेल का काम बताओ फटाफट से। कंपेनियन सेल क्या काम करता है? Transport of food. Companion cell along with Transportation of food. another cell. The another cell is companion cell along with another Sieve cell. tube. Sieve tube. ये Sieve sieve tubes. tube के साथ क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टिंग सेल है यहाँ पर एब्सेंट है। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं इसको जिम्नोस्पर्म को, तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट मेजरली इन द कोल्ड डेजर्ट। अगर अपन इनकी अपीयरेंस ये फिर हम देखते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट का मतलब क्या होगा भाई? एक ऐसा एरिया, डेजर्ट का मतलब क्या होता है? वेयर देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर। कोल्ड डेजर्ट दैट मींस स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड low temperature condition, that's why it is cold desert. Hot desert that means deficiency or the scarcity of water and hot because of the high temperature. तो कोल्ड डेजर्ट का मतलब क्या हो गया? जो पोलर रीजन्स हैं, हम पोलर रीजन्स बोल सकते हैं, ये हमारे अर्थ के ऐसे जोन जहाँ पर क्या होता है? आइस जो है प्रेजेंट रहती है। तो वहां पर ये जो है कोल्ड डेजर्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसकी अगर अपन इन प्लांट्स को देखते हैं हम, तो ये कैसे होते हैं? जीरोफाइटिक टाइप को होते हैं। जीरोफाइटिक होते हैं। जीरोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं? बताओ जरा, रिकॉल करो। जीरोफाइट्स के अंदर अपन क्या पढ़ के आए? एडेप्टेशन वाले चैप्टर थे 7th 8th में तुम्हारे, उसमें तुमने पढ़ा था। जीरोफाइट का मतलब क्या होगा यहाँ पर? जीरोफाइट वो प्लांट होते हैं जो कि डेजर्ट की एडेप्टेशन को फॉलो करते हैं। है ये नहीं है? डेजर्ट की एडेप्टेशन को फॉलो करते हैं, यानी कि अपर सरफेस कैसी होती है इनकी? थिक होती है। स्टोमेटा कैसे होते हैं? संकन होते हैं। और ये एक ऐसी सिचुएशन में, ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर क्या होता है? वाटर की स्केर्सिटी होती है। जैसे अपन बोलते हैं ना डेजर्ट एरिया है, तो वहां के जो प्लांट है वो क्या है? जीरोफाइटिक है। ये कोल्ड डेजर्ट के अंदर है, तो वहां पर भी क्या होगा? पानी नहीं है। क्यों पानी नहीं है? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर इतना लो है कि वाटर जो है वो फ्रीज होकर क्या बन चुका है? आइस बन चुका है। तो जीरोफाइटिक एडेप्टेशन होती है। तो हम डेजर्ट के रेस्पेक्ट में जीरोफाइट प्लांट के बारे में पढ़ चुके हैं कि जीरोफाइट प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहां पर की क्या होता है? वाटर की स्कैरसिटी होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम क्या बोलेंगे? देयर रूट्स आर डीपली अरेंज्ड इन द सॉइल टेक्सचर। इनकी जो रूट्स होती है वो डीपली अरेंज होती है, जमीन में गहराई तक जाती है। क्यों? पानी के कारण, पानी के सर्च के कारण। इन द फॉर द सर्च ऑफ वाटर। सर्च ऑफ वाटर के लिए कहाँ जाती है? जो अर्थ क्रस्ट है उसमें डेप्थ तक जाती है। थर्ड पॉइंट हम क्या बोलेंगे? जीरोफाइट प्लांट्स आर दोस प्लांट इन विच द स्टोमेटा आर द संकन। इनके स्टोमेटा कैसे होते हैं? संकन होते हैं, ताकि वाटर का लॉस ना हो। फोर्थ पॉइंट हम क्या बोलेंगे? जीरोफाइट प्लांट्स आर दोस प्लांट whose upper surface is thick. We can say their epidermis is thick. इनकी एपिडर्मिस कैसी होती है? थिक होती है। आई बात समझ में? अब अगर अपन इसके एग्जांपल देखते हैं तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? जिम्नोस्पर्म के जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं साइकस एंड द पाइनस। ये मैं तुम्हें शो करूंगी, साइकस एंड पाइनस। अभी अपन पिक्चर देखेंगे इसकी तो हमें पता पड़ जाएगा। साइकस एंड पाइनस काइंड ऑफ प्लांट्स आते हैं। दूसरी बात क्या है कि इनके अंदर सीड डेवलप तो है, लेकिन सीड जो सीड है, अपन इसको नेकेड सीड प्लांट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं अगर हमने एप्पल खाया तो उसके अंदर सीड कहाँ होते हैं भाई? बताओ मेरे को। एप्पल के अंदर सीड की लोकेशन किधर है? ये एप्पल है, तुमने एप्पल खाया, इस एप्पल के अंदर सीड की लोकेशन किधर है? बीच में, इन बिटवीन। इनसाइड द फ्रूट। इनसाइड द फ्रूट है ये नहीं है? पपाया खाया तुमने, पपाया के अंदर सीड की लोकेशन किधर है? पपाया के अंदर सीड की लोकेशन किधर है? इनसाइड द फ्रूट। ठीक है, तो ये तो सारे के सारे कौन से प्लांट है? ये मॉडर्न प्लांट्स हैं। ये सारे इंक्लूड होते हैं मॉडर्न प्लांट्स के अंदर, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म, जो कि अभी अपन फाइनली पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। लेकिन ये साइकस जो है, ये पाइनस जो है, जो कि जिम्नोस्पर्म के अंदर आ रहे हैं, ये ऐसे प्लांट है जिनके अंदर सीड जो है फ्रूट के अंदर नहीं है, बल्कि में
अगर ये प्लांट है, ये साइकस प्लांट है, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो इसके अंदर जो सीड है वो फ्रूट के अंदर नहीं होते बल्कि में प्लांट में बाहर की तरफ अरेंज होते हैं। ये इसकी स्पेशलिटी है कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, उन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो सीड होते हैं वो प्लांट के अंदर ना होकर कहाँ पाए जाते हैं, बाहर पाए जाते हैं। That's why they are called as the naked seed plant. इसीलिए इनको naked seed plant बोलते हैं, because they are not covered. And in the advanced or modern type of plant like the angiosperm, जो कि अभी हमारे चारों तरफ हैं, मॉडर्न प्लांट्स हैं, तो उनके अंदर सीड क्या होते हैं, कवर हैं। किससे कवर हैं? फ्रूट की लेयर से या फिर एनी अदर स्ट्रक्चर से, डिपेंड करता है। अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं, अलग अलग तरह के उनके अंदर जो है कई वेरिएशंस भी आती है। तो हम क्या बोलेंगे कि जिम्नोस्पर्म जो है, ये टर्मिनोलॉजी क्यों यूज की गई है? जिम्नो मींस नेकेड, स्पर्मा मींस सीड। तो ये सीड नेकेड है। नेकेड कैसे हैं? बिकॉज दे आर नॉट सराउंड बाय एनी फ्रूट लेयर। जबकि ये प्लांट जो है ये एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो स्पर्मा है, जो सीड है, वो किससे सराउंड है? फ्रूट की लेयर से सराउंड है। That's why they are called as the angiosperm. आई बात समझ में? जो उसका लिटरल मीनिंग है जिम्नोस्पर्म का, वो हमने यहाँ पर देखा। देखो अब सारे पॉइंट्स देखो एक बार। आए सारे पॉइंट समझ में? Why it is called as the gymnosperm? नाइन्थ क्लास, आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. तुम लोग सो तो नहीं गए सारे के सारे? आया ही नहीं आया मैम। समझ में भाई? मैम हाँ, मैम मैं सीड वाला एक बार वापस समझा दो ना। सीड वाला देखो, हम बोल रहे हैं these plants are termed as the gymnosperm. They are termed as gymnosperm. Here the literal meaning of the gymnosperm is gymno means naked. Sperma means sperm derived from the sperma. Sperma here means the seed. यानी कि ये ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर सीड जो होती है वो कैसी होती है? नेकेड होती है। सीड नेकेड होती है, यानी कि ये प्लांट जो है जिम्नोस्पर्म, इसमें सीड को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये हमें प्लांट के बाहर के पोर्शन में ही देखने को मिल जाएंगे। जबकि अगर अपन दूसरे प्लांट्स देखते हैं जिनको कि हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, मॉडर्न प्लांट कहते हैं, तो ये जो प्लांट है इनके अंदर सीड हम नहीं देख सकते। है ये नहीं है? तुमने एप्पल देखा तो एप्पल के अंदर तुम्हें सीड दिख रहे हैं? सीड को देख सकते हो तुम? पपाया के अंदर सीड देख सकते हो? नहीं देख सकते। जब हम उसको कट करेंगे तब जाकर हम जो सीड वाली स्ट्रक्चर है उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या बोला इन्होंने कि जिम्नोस्पर्म जो हैं वो क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड एज द नेकेड सीड प्लांट बिकॉज हियर द सीड्स आर प्रेजेंट एक्सटर्नली ऑन द प्लांट और वी कैन ऑब्जर्व द सीड while in the another next or higher plant we can't see the seeds because these seeds are covered by the layer of fruit. क्योंकि ये सीड जो है फ्रूट की लेयर से कवर्ड है। देखो जरा अभी आगे अभी वाला पॉइंट समझ में? यस मैम। आगे बढ़े। Yes, ma'am. अब अपन इसका रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि ये प्लांट रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे। अब जैसे जैसे प्लांट जो है उनके अंदर एडेप्टेशन चेंज होती जा रही है, एडवांसमेंट होता जा रहा है, तो उनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? अगर अपन इसमें रिप्रोडक्शन देखते हैं तो अब जो हायर प्लांट है उनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगर हम मैन की भी बात करते हैं तो मैन के अंदर क्या है?
जो जनरेशन डेवलप हो रही है वो कैसे डेवलप हो रही है? बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों हो रही है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन लेकर आता है। हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो है चेंजेस आते जा रहे हैं, लगातार पोल्यूशन की रेट बढ़ती जा रही है, लगातार CO2 जो है वो बढ़ती जा रही है, O2 का अमाउंट जो है कम होता जा रहा है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, हमारी जो जीन्स है, हमारी जो बॉडी है, उसके अंदर एडेप्टेशन भी होती जा रही है। तो जब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हमारी जो जनरेशन होगी आगे वाली, उसके अंदर क्या आएगी? वेरिएशन आएगी, यानी आने वाले यंग वन भी क्या करेंगे? सर्वाइव कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर सोचो हमारे अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है पेरेंट की, एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है पेरेंट की, तो उसके अंदर क्या होगा? वेरिएशन आने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या है कि जितने भी हायर प्लांट्स हैं वो किस तरफ उन्होंने मूव करा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, ताकि जो एनवायरनमेंट में लगातार चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी भी लगातार रेस्पॉन्स देती हुई नई जनरेशन को डेवलप करे। तो वही बात जिम्नोस्पर्म के अंदर भी होती है कि जिम्नोस्पर्म जो है उसके अंदर रिप्रोडक्शन अगर अपन बात करते हैं तो क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसके अंदर क्या होगा कि मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, और क्या होगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। अब मेगास्पोर से अपन ने क्या मीनिंग निकाला था? जो अपन ने लास्ट पॉइंट पढ़ा उसमें अपन ने मेगास्पोर से क्या मीनिंग निकाला जो कि पूरे प्लांट किंगडम में काम आएगा? मेगास्पोर मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। माइक्रोस्पोर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर क्या लिखा है? मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी मेगा स्पोर जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, यानी मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या बन गया? अब यहाँ पर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा? क्योंकि सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन जिससे कि हैप्लॉइड सेल बनती है वो क्या होता है? मियोसिस। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? मेगा स्पोर बन जाएगा। ये मेगा स्पोर जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट भी बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? ओवा भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द ओवा और द एग सेल भी बोला जाता है। अब यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, तो माइक्रो स्पोर यानी मेल गैमेट से रिलेटेड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। जेनेसिस वर्ड कहीं भी आता है बायो के अंदर तो हम उसे क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? माइक्रोस्पोर। और वो माइक्रोस्पोर क्या होगा? मेल गैमेट, ये जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलन भी बोलते हैं। और ये जो मेल गैमेट है ये आगे जाकर क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करेगा, जिससे क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन करके क्या बनेगा? जायगोट। लेकिन टेरिडोफाइट के अंदर तो जायगोट के बाद सीड बनी ही थी। क्यों नहीं बनी थी? बिकॉज दे आर द प्रिमिटिव और द लोअर प्लांट। लेकिन यहाँ पर जायगोट के आगे की कहानी अलग रहेगी। इसमें सीड भी बनेगा, इसमें एंडोस्पर्म भी बनेगा, इसमें पॉलिनेशन भी होता है। सारे अपन फीचर्स इसमें और वापस से पढ़ेंगे कि क्या इसमें डिफरेंट है किससे? टेरिडोफाइट से। तो एक बार और देख लेते हैं। हम बोल रहे हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो थे ये एंशिएंट प्लांट थे, यानी कि जो एंजियोस्पर्म है, यानी जो प्लांट हमारे चारों तरफ है, दे आर द एंजियोस्पर्म। तो उनसे पहले वाली जो जनरेशन है वो जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म के अंदर अगर अपन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो these plants are now count under the higher phylum. So they reproduce basically by the method of the sexual reproduction. Why sexual reproduction? Because sexual reproduction leads to the variation, and these variation help in the organism to survive according to the changing environmental condition. तो इसके अंदर भी क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो प्लांट के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको अपन क्या बोलेंगे? मेगास्पोरेंजिया। उसमें कौन सा प्रोसेस होगा? मेगास्पोरोजेनेसिस, जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? मेगास्पोर का। मेगास्पोर यहाँ पर क्या है? मेगा वर्ड अगर प्लांट के अंदर यूज हो रहा है तो वो किसके लिए यूज हो रहा है? फीमेल के लिए।
माइक्रो वर्ड अगर प्लांट के अंदर यूज हो रहा है तो वो किसके लिए यूज हो रहा है? मेल के लिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या होगा? मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी मेगास्पोर का फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन